से 5 आदमियों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूम। बंगाल के बीरभूम में 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। महिलाओं को टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रात को घर से उठा लिया जाता है। विरोध करने पर हत्या भी कर दी जाती है। क्या बंगाल अब जल्द ही मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और वहां भी अफगानिस्तान की तरह लड़कियों और महिलाओं पर शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा? सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये हम नहीं बल्कि टीएमसी के नेता का बयान। और सच तो ये है कि जो हालात आज बंगाल में महिलाओं की है, वैसी हालात तालिबानी राज वाले अफगानिस्तान की भी नहीं। दोस्तों, आज बंगाल महिलाओं के लिए नरक बन गया है, क्योंकि आज बंगाल में सरेआम महिलाओं को पीटा जाता है, उन्हें घर से उठाकर गैंग रेप किया जाता है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर तालिबानी सजा सुना दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें बिना कपड़ों के नंगा करके पूरा शहर में घुमाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी बंगाल की बात कर रहा हूँ जहाँ से कभी हमारे आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ से कभी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि हुए जिन्हें नोबेल प्राइज तक दिया गया। लेकिन आज का बंगाल इतना ज्यादा कैसे बदल गया? और आज हम ऐसे ही 3 सवालों पे बात करेंगे। पहला, क्या सच में बंगाल में महिलाओं के ऊपर शरिया कानून लागू हो चुका है? दूसरा, अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सच में बंगाल मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल से। एक लड़की को शरिया कानून की तर्ज पर कुछ गांव के लोगों ने पंचायत बिठाकर एक गैंग रेप की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 4 से 5 आदमियों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूम रही थी। एक 15 साल की लड़की का रेप कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के साथ हो रही मारपीट का विरोध कर रही थी। बंगाल के बीरभूम में 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि एक टीएमसी नेता की मौत के बाद उनके कार्यकर्ताओं को शक था कि उनके नेता के कातिल इसी गांव के हैं। लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत महिलाओं को टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रात को घर से उठा लिया जाता है, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है और साथ ही साथ विरोध करने पर हत्या भी कर दी जाती है। सुनकर रूह तो कांप गई होगी ना, लेकिन ये सारी खबरें बंगाल की हैं और पूरी तरह से सच हैं। और इतना ही नहीं, ये सारी खबरें तो महज बंगाल के महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की झलक भर है। और सबसे डराने वाली बात तो यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी इन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सच तो यह है कि आज बंगाल महिलाओं के लिए नरक बन चुका है। वहां कानून नाम की, अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि गैर कानूनी रूप से छोटी छोटी पंचायतें आज बंगाल में काम कर रही हैं और जो महिलाओं को शरिया कानून के हिसाब से सजा सुनाती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि एक महिला को बेल्ट से सरेआम पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद खुद पीएम मोदी देश की संसद में बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बोल चुके हैं। लेकिन अभी तक बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी कोई भी जवाब नहीं दे पाई है। वहीं अपने ऊपर होते अत्याचारों को लेकर बंगाल की हजारों महिलाएं कई बार सड़कों पर उतर चुकी हैं, आंदोलन कर चुकी हैं, धरना दे चुकी हैं, ममता बनर्जी को गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन आज तक बंगाल की बहरी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये बात इन घटनाओं से साफ हो चुकी है कि बंगाल आज महिलाओं के लिए नरक बन चुका है। लेकिन अब बात आती है हमारे दूसरे सवाल पर, महिलाओं के लिए बंगाल को नरक बनाने का जिम्मेदार कौन? क्या बंगाल का पुलिस डिपार्टमेंट इतना ज्यादा खोखला हो चुका है कि वो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है, या फिर वहां की सरकार आंखें बंद करके बैठी है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि पुलिस कोई एक्शन ना लेने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए सीधे तौर पर वहां की टीएमसी सरकार और उनकी प्यारी सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, असल में जिन घटनाओं के बारे में अपने आपको वीडियो में पहले बताया, उसमें ज्यादातर टीएमसी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का हाथ है। खुलेआम एक महिला को बेल्ट से पीटने वाले वीडियो में भी जो आदमी महिला को पीट रहा है उसका नाम जेसीबी है, जो खुद एक टीएमसी का नेता है और काफी करीबी भी। एक तरह से कहा जाए तो लॉ और ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाला बंगाल में कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार ही है। तो अपने वोट बैंक के लिए बाहुबली लोगों को वो पूरी तरह छूट देती है और जो अपने फायदे के अनुसार मनमानी करते हैं।
खुद पुलिस वाले तक सरकार के दबाव में आकर इन्हीं गुंडों का साथ देते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में तो खुद पुलिस रेप के आरोपियों को बचाती दिखी है, क्योंकि खुद सरकार ने पुलिस को ऐसा करने का ऑर्डर दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एक पुलिस वाले एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर लाल मिर्च तक रगड़ डाली और वो बेचारी घंटों तक दर्द से चीखती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस वाले को शक था कि उसने बेटे ने उसकी घड़ी चुराई थी। एक तरफ कहा जाए तो बंगाल में जंगल राज कायम है, जिससे कायम रखने में वहीं की सरकार का सीधा साधा हाथ है। तो ये भी बात हर कोई जानता है कि कैसे बंगाल में इलेक्शन शुरू होने से पहले जगह जगह हिंसक घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। लोगों को डरा धमकाकर पोलिंग बूथ पर धोखाधड़ी करके इलेक्शन के रिजल्ट तक में हेराफेरी की जाती है और कई बार तो पूरे इलेक्शन का रिजल्ट भी बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं, क्या सच में बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आप माने या ना माने, आज बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। खुद सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 2 करोड़ से भी ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं। और दोस्तों, ये आंकड़ा तो कागज पर दर्ज है। असल में कितने बांग्लादेशी बंगाल में होंगे उसका आप अंदाजा तभी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं बांग्लादेशी लोगों का वहीं की सरकार पर अपना वोट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। और खुद ममता बनर्जी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने की गुहार लगा चुकी हैं। और आप चाहे फ्रांस का एग्जाम्पल लीजिए या यूरोप के किसी भी पूरे देश का, जिस भी देश ने इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश में रहने की इजाजत दी, उन्हें सिर्फ पछतावे के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। इलीगल इमिग्रेंट्स एक तरह से किसी भी देश को खोखला करने वाली वो बीमारी है, जिसका इलाज टाइम रहते ना किया जाए तो वो कैंसर का रूप लेकर उसी देश को निगल जाती हैं। और ऐसा ही कुछ धीरे धीरे बंगाल के जरिए भारत देश में भी हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके चलते आज तेजी से बंगाल में हिंदू आबादी कम हो रही है और वहाँ हिंदुओं की हालात खराब से बदतर होती जा रही है। बंगाल में अब ऐसे लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है जो भारत के संविधान को नहीं बल्कि शरिया कानून को मानते हैं और जो महिलाओं पर भी इस कानून को लागू करना चाहते हैं। वहीं आज बंगाल में हिंदू त्योहारों को चुपचाप मनाने के लिए यहाँ तक ना मनाने तक का दबाव बंगाल की सरकार डालती है। हिंदुओं की हालात बंगाल में कितनी ज्यादा खराब है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज वहाँ के हिंदू वहाँ के कुछ इलाकों से पलायन करने तक को मजबूर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, आज टीएमसी के ज्यादातर मुस्लिम नेता पूरी तरह से हिंदू विरोधी और कट्टर हैं, जो खुलेआम नेशनल टीवी तक पर ये कह देते हैं कि वो जल्द ही बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र में चेंज कर देंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को हटाकर शरिया कानून बंगाल में लागू कर दिया जाएगा और बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ममता बनर्जी ना कभी अपनी पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों की निंदा करती हैं और ना ही कोई सफाई देती हैं, जो अपने आप में ममता बनर्जी पर कई सवाल उठाते हैं। एक तरह से शरिया कानून वाले एजेंडे का अपना वोट बैंक के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से खुली छूट दी जाती है और जिसका खामियाजा बंगाल की महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो बंगाल आज उसकी सरकार के कारण ऐसे हिंसक और रूढ़िवादी मूल्यों की तरफ बढ़ रहा है जिनकी वकालत तालिबान और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन करते रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर जल्दी ही सरकार ने बंगाल में खड़े कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बंगाल में वहां के मूल निवासी कम और बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा होंगे, जिसके बाद बंगाल का मुस्लिम राष्ट्र बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आप बेशक से भारत के किसी भी कोने में रहते हो और ये सोचते हो कि बंगाल में जो रहा है उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर बंगाल में शरिया कानून लागू हुआ तो पूरे देश में मौजूद ऐसे मानसिकता वाले लोगों को सर उठाने का एक जरिया मिल जाएगा। फिर पूरे भारत में शरिया कानून लागू करने की वकालत शुरू हो जाएगी।